और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की पहल के बाद बिहार के जूनियर डॉक्टर ने चौथे दिन का खत्म की हड़ताल। काम पर लौटे सभी जूनियर डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जूनियर डॉक्टरों की मांगों को बताया जायज। कैबिनेट की अगली बैठक में मांगे पूरी करने का दिया भरोसा। मुजफ्फरपुर में डेंगू के 2 मरीज मिलने के बाद अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग। 2 मरीजों का पटना एम्स में चल रहा इलाज। गोपालगंज के बैकुंठपुर में सीएसपी संचालक से लूटपाट मामले में 7 अपराधी गिरफ्तार। कई हथियार और बाइक के साथ 54,000 रुपए से अधिक कैश बरामद। सीवान के सराय ओपी क्षेत्र में एक गेटमैन की पिटाई का वीडियो वायरल। ट्रेन को लेकर गेट बंद करने के बाद कुछ उपद्रवियों ने की थी पिटाई। बांका में विदेशी शराब की तस्करी के अनोखे तरीके का खुलासा। शरीर पर बांधकर ले जा रहा था 230 टेट्रा पैक शराब जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। रांची में ईडी ने सीए जे जयपुरियार से अधिकारियों ने की पूछताछ। बुधवार को रांची में 2 सीए जे जयपुरियार और अनीता कुमारी के घर हुई थी छापेमारी। बिहार शरीफ कोर्ट ने सुनाई नगर नौसा के पूर्व थानाध्यक्ष समेत 2 को आजीवन कारावास की सजा। जुलाई 2019 में थाने की हाजत में हुई थी गणेश रविदास की मौत। भ्रष्टाचार के पुराने मामले की जांच के लिए बांका के बौंसी पहुंची ईडी की टीम। भू अर्जन पदाधिकारी जय श्री ठाकुर की 11 एकड़ जमीन को किया गया जब्त। मधेपुरा मंडल कारा में बंद हत्या का आरोपी इलाज के दौरान अस्पताल से फरार। सिर में चोट और सीने में दर्द की शिकायत के बाद कराया गया था भर्ती। शेखपुरा में शराब के साथ ठुमके लगा रही डांसर्स का वीडियो वायरल। बरबीघा में एक कुरियर संचालक ने आयोजित किया था फूहड़ डांस कार्यक्रम। छपरा के भेल्दी में लोन देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला आया सामने। आस्क फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की कंपनी के नाम पर धोखा। सामान बरामद। 6 दिन के रिमांड पर भेजा गया रांची से गिरफ्तार प्रेम प्रकाश। ईडी ने कोर्ट से मांगी थी 14 दिन की रिमांड। खनन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तारी। झारखंड में ब्यूरोक्रेट के करीबी और सत्ता के केंद्र में रहे प्रेम प्रकाश की बढ़ सकती है मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है गिरफ्तारी। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की शिकायत पड़ी महंगी। आरोपी के परिजनों ने की पीड़ित के घर वालों की पिटाई। सिवान के मैरवा में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग की कार्रवाई। कई लोगों के बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाने पर हड़कंप। औरंगाबाद में फेसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल। एसडीपीओ के औचक निरीक्षण में नहीं मिले कोई डॉक्टर। डॉक्टर शिवनारायण गुप्ता ने पहले ही बना रखी है पूरे अगस्त की हाजिरी। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में पंचायती के दौरान 3 युवकों ने वार्ड पार्षद को चाकू मारकर किया घायल। भागने के दौरान एक आरोपी को भीड़ ने पकड़ा। बेगूसराय में बरौनी रेल थाना पुलिस की कार्रवाई में ट्रेन से विदेशी शराब बरामद। बाग एक्सप्रेस से मिली 7 लीटर शराब। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में जीजा साली के बीच हिंसक झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल। घटना के पीछे जमीन का बताया जा रहा विवाद। सिवान में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। बाबा अल्ट्रासाउंड को किया गया सील। भागलपुर में घंटाघर चौक पर अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों ने किया पथराव। नगर निगम के बुलडोजर को किया क्षतिग्रस्त। पटना से मुंगेर जा रहे कीटनाशक लदे पिकअप वैन की लूट। बढ़ैया थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर ड्राइवर को भी किया अगवा। बाद में पिटाई कर छोड़ा। सिवान में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। हाथापाई में बाप बेटी समेत 3 लोग घायल। जहानाबाद में देर रात चोरों ने लूट ली 6 दुकानें। सीसीटीवी का सेटअप भी ले भागे चोर। आधा दर्जन दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी। सीतामढ़ी के सुरसंड में 6 रैकेट का बड़ा खुलासा। 10 युवती और 10 युवक गिरफ्तार। 6 रैकेट चलाने वाली महिला भी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के सुरसंड में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहा था 6 रैकेट। बर्थडे पार्टी के दौरान पुलिस ने की छापेमारी। 2 नाबालिग समेत 10 लड़कियां पकड़ाई। बेतिया के हजारी पशु मेला मैदान में 6 रैकेट का खुलासा। कई लड़कियां और लड़के आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। एक होमगार्ड जवान को भी लोगों ने पकड़ा। बेतिया में 6 रैकेट के खुलासे के बाद पहुंची पुलिस। आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया है एक होमगार्ड का जवान। सभी से हो रही पूछताछ। मोहनिया डीएसपी ने शराब के साथ उत्पाद विभाग के 3 एएसआई को किया गिरफ्तार। तीनों कार्रवाई के नाम पर कर रहे थे धंधा। कैमूर के मोहनिया में शराब के साथ गिरफ्तार तीनों उत्पाद विभाग के एएसआई के पास से मिली शराब। छापेमारी में 35 लीटर मिली शराब। मधुबनी में आरजेडी सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद के ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई का विरोध। सीआरपीएफ जवानों की बस पर लोगों ने किया पथराव। देवघर के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान में आईटी की रेड अभी भी जारी। बिहार झारखंड के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के सभी शाखाओं में एक साथ दबिश। पूर्णिया में आयकर विभाग का छापा। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर के कई ठिकानों पर रेड। राजेश वर्मा की ज्वेलरी दुकान पर छापा।
बिहार में शराब तस्करों का बंद नहीं हो रहा धंधा। गोपालगंज में 20 लाख रुपए से अधिक की शराब जब्त। उत्पाद विभाग ने हजारों लीटर शराब पर चलाया बुलडोजर। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत। शव की तलाश में जुटी एसडीआरएफ। बगहा में ट्रेन की छत पर चढ़ना एक युवक को पड़ा महंगा। ओवरहेड तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसा युवक अस्पताल में भर्ती। 2 दिन पहले डूबे युवक का शव अब तक नहीं हुआ बरामद। पटना के फुलवरिया घाट पर डूबा था युवक। स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से शव ढूंढने में जुटी पुलिस। बांका में बच्चे को बचाने की कोशिश में बाइक सवार दंपति गिरकर जख्मी। स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। समस्तीपुर में हुडिया पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसे में इंजीनियर की मौत। बाइक से घर जाने के दौरान हुआ हादसा। नवादा में भलुआ मोड़ के पास सड़क हादसे में महिला की मौत। रोड पार करने के दौरान यात्री बस की चपेट में आई मृतका। सीएम से जुड़े खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग ने गवर्नर को सौंपी रिपोर्ट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बीजेपी ने लगाया है आरोप। राज्यपाल लेंगे अंतिम फैसला। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल। जेएमएम ने सभी विधायकों को रांची में रहने को कहा। झारखंड की मौजूदा सियासी संकट पर जेएमएम नेताओं का बयान। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बड़े मजे से चलेगी हेमंत सरकार। झारखंड की सियासी संकट पर जेएमएम ने कहा, बीजेपी के लोग लिख रहे हैं पथकथा। जेएमएम बीजेपी को चुनौती देने के लिए हमेशा है तैयार। झारखंड में सियासी हलचल पर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान। चुनाव आयोग के फैसले का करेंगे स्वागत, लेकिन शुरू से ही गठबंधन की सरकार को परेशान करने में लगी है बीजेपी। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग। कहा, झारखंड में खदानों के साथ साथ शस्त्रागारों की हो रही लूट। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन को देना चाहिए इस्तीफा। बीजेपी अब मध्यावधि चुनाव की तैयारी में जुटी। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान। कहा, निर्वाचन आयोग में काफी मजबूती से बीजेपी ने रखा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला। सीएम की जा सकती है सदस्यता। झारखंड में सीएम को लेकर बड़ी हलचल पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत का बयान। कहा, बीजेपी पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर सीएम के खिलाफ कर रही कार्रवाई। सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान। कहा, चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर राज्यपाल के फैसले के बाद बीजेपी लेगी आगे का फैसला। झारखंड में सियासी संकट पर बीजेपी विधायक अमित मंडल का बयान। कहा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जा रही है सीएम की सदस्यता। रांची में सीएम हाउस के बाहर पुलिस वालों ने जमकर जश्न मनाया। 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश और 1 महीने का अतिरिक्त मानदेय के लिए जताया आभार। झारखंड में पुलिस वालों को 13 महीने के वेतन के फैसले पर गुमला में पुलिस कर्मियों ने मनाया जश्न। मिठाई बांटकर खुशियों का किया इजहार। सीएम हेमंत सोरेन के फैसले पर बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने उठाए सवाल। कहा, धूल झोंकने वाला शिक्षकों की नियुक्ति और पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर कैबिनेट का फैसला। पटना में सीबीआई की कार्रवाई आज भी जारी। सीबीआई ने सुनील सिंह और उनकी पत्नी के लॉकर किए फ्रीज। आरजेडी के कोषाध्यक्ष हैं सुनील सिंह। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और उनकी पत्नी वंदना सिंह के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी रही सीबीआई की जांच। करीब 2 घंटे तक एसके पुरी स्थित एसबीआई ब्रांच में की लॉकर की पड़ताल। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह पर सीबीआई का शिकंजा। डाक बंगला स्थित बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर की भी की गई जांच। बांका केवलपुर में ईडी की टीम की कार्रवाई। लक्ष्मीपुर में करीब 15 एकड़ के 6 भूखंड को किया गया जब्त। सभी प्लॉट पर लगाया गया ईडी का बोर्ड। सीबीआई छापेमारी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा, मेरी छवि खराब करने की जा रही कोशिश। गुरुग्राम में तेजस्वी यादव के कथित मॉल पर सुशील मोदी का खुलासा। कहा, तेज प्रताप यादव ने कहा था तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव बनवा रहे गुरुग्राम में मॉल। विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी का बयान। कहा, सीबीआई की कार्रवाई जेडीयू के नेताओं और ललन सिंह की मांग पर हो रही है। आरजेडी नेताओं के यहां सीबीआई की छापेमारी पर बोले मंत्री रामानंद यादव। हम लोगों को परेशान करने के लिए छापेमारी कर रही केंद्रीय एजेंसियां। पप्पू यादव की पार्टी जाप के कई नेता जेडीयू में शामिल। पटना में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता। बिहार की राजनीति पर जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस का बयान। कहा, समाजवादी 2 साल से ज्यादा नहीं रह सकते एक साथ। आगे क्या होगा किसने देखा। बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी ने कहा, सरकार तक पहुंचाएंगे बिहार की जनमानस की आवाज। नीतीश कुमार पर लगाया दोबारा जंगल राज स्थापित करने का आरोप। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी। कहा, गरीबों की एक एक पाई का मांगेंगे हिसाब। सदन से सड़क तक जारी रहेगी लड़ाई। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। घोटाला मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखना संविधान की मर्यादा का उल्लंघन। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार द्वारा बच्चा कहे जाने पर भड़के नितिन नवीन। कहा, 4 टर्म के विधायक को सीएम समझ रहे बच्चा।
जहानाबाद में डीएम ने किया नगर पंचायत कार्यालय काको का निरीक्षण। आरटीपीएस केंद्र को जल्द शुरू करने का दिया निर्देश। जहानाबाद में निजी सुरक्षा एजेंसी ने शुरू की गार्ड बहाली की प्रक्रिया। सरकार की सहमति के आधार पर होगा युवकों का चयन। रामगढ़ में सैकड़ों ग्रामीणों ने रोजगार की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सीसीएल के तापिन साउथ परियोजना में विस्थापित। सिमडेगा में धरने पर बैठी आदिवासी हॉस्टल की छात्राएं। हॉस्टल परिसर में 27 अगस्त से आयोजित जिला हॉकी प्रतियोगिता को कहीं और कराने की मांग। नवादा सदर अस्पताल में कैदी की जांच के लिए सिपाही की लापरवाही। इलाज के दौरान कैदी को छोड़कर अपने में मस्त दिखा सिपाही। सिवान में बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार हुआ लाइनमैन। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसा। लाइन ठीक करने के लिए चढ़ा था पोल पर। आरजेडी नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी के विरोध में कटिहार में महागठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन। छापेमारी को बताया केंद्र सरकार की साजिश। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक सरपंच की मौत। लोगों ने पुरानी जीटी रोड को जाम कर किया प्रदर्शन। औरंगाबाद में केंद्रीय सचिव आर.के. खंडेलवाल ने कई योजनाओं का किया निरीक्षण। भेली बांध और गारलैंड ट्रेंचिंग योजना के बारे में ली जानकारी। शेखपुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जिला इकाई की बैठक। पंचायत और वार्ड स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने का फैसला। जहानाबाद में जीविका ने किया रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए किया गया प्रोत्साहित। जहानाबाद में वार्ड सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन। मुखिया पर लगाया वार्ड के सदस्यों को काम नहीं करने देने का आरोप। अजय तिवारी बनाए गए सिवान जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष। तिवारी ने कहा, खेल को लेकर खिलाड़ियों को करूंगा प्रोत्साहित। सासाराम में एंबुलेंस चालकों ने ज्ञापन सौंपकर किया विरोध दर्ज। नए एंबुलेंस पर पुराने चालकों की नियुक्ति नहीं किए जाने का विरोध। दीदारगंज थाना पुलिस ने पटना से चोरी हुए पिकअप वैन को मुजफ्फरपुर से किया बरामद। एक युवक गिरफ्तार। 18 अगस्त को चोरों ने लूटा था माल से लदे वैन से माल। बिहार के शिक्षा मंत्री के गृह जिले मधेपुरा में स्वास्थ्य सेवा बदहाल। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल अस्पताल में 7 दिनों से चल रही ऑपरेशन की तारीख। जहानाबाद के परसबीघा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। जमशेदपुर में बाढ़ की चपेट में आने से तेंदुए की मौत। डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने बनाई जांच टीम।